हेलो फ्रेंड, मैं आपके लिए बताता हूँ आज अल्फ्रेड वेगनर के बारे में, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था 1912 ईस्वी में। अल्फ्रेड वेगनर महोदय, जो कि जलवायु भूगोलवेत्ता थे जर्मनी के। ठीक है, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था वेगनर का महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की किस तरह से। ये इनका कहना था कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व ये जो महाद्वीप हैं, हमारे सातों महाद्वीप है, ये सब एक ही थे। बाद में इनका विस्थापन हुआ है। तो हम देखते हैं किस तरह से इन्होंने सिद्धांत दिया है। जैसे कि ये कहते थे 250 मिलियन वर्ष पूर्व जो हमारी पृथ्वी पर सातों महाद्वीप एक ही थे, जो महाद्वीप बोलते हैं। इन्होंने आगे चलकर उसके लिए पैंजिया नाम दिया वेगनर साहब ने। और जो अब वो तो एक जगह महाद्वीप है, सारी भूमि एकत्रित है, लेकिन उसके चारों तरफ जो जल क्षेत्र है उसके लिए महासागर बोला था, जो कि इन्होंने पैंथालासा उसके लिए कहा था। बाद में फिर हम देखते हैं जुरैसिक युग में, जुरैसिक पीरियड में जब देखते हैं हम किस तरह से जो ये महाद्वीप का विस्थापन शुरू हो गया। जुरैसिक पीरियड के शुरुआत में ये महाद्वीप का विस्थापन शुरू हो गया, जैसे कि वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए। तो हम देखते हैं कि एक तरफ ऊपर की ओर अंगारा लैंड टूटा और नीचे की ओर गोंडवाना लैंड टूटा, जो कि बीच में टेथिस सागर बना, जो अंगारा लैंड जिसे हम लारेशिया भी कहते हैं। तो इस तरह से दो भाग में ये टूटना शुरू हो गए जुरैसिक युग में। फिर बाद में आते आते समय कई करोड़ वर्ष बाद में क्या हुआ कि जो अंगारा लैंड है जो उत्तर दिशा में चला गया, उत्तर की ओर, और गोंडवाना जो कि दक्षिण की ओर चला गया। जो उत्तर में जो हमारा अंगारा लैंड है वो टूटना शुरू हो गया। अंगारा लैंड, अब अंगारा लैंड टूटा तो वो तीन हिस्सों में टूट गया। जैसे उत्तरी अमेरिका अलग टूटा और ग्रीनलैंड अलग टूटा, और साथ ही साथ बराबर से यूरेशिया ये टूटा। ठीक है, तो अंगारा लैंड के ये हिस्से हो गए। और साथ ही साथ जो दक्षिणी गोलार्ध में, जो दक्षिणी भाग में जो था गोंडवाना लैंड, उसके भी टुकड़े विभाजन होना शुरू हो गया। तो उसका विभाजन हुआ था दक्षिणी अमेरिका, साथ ही साथ अफ्रीका, मेडागास्कर, और जो भारत, जो कि हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत या भारत, वो टूटा। और साथ ही साथ अंटार्कटिका और इधर ऑस्ट्रेलिया टूटा था। फिर हम देखते हैं ये इस तरह से टूटकर अलग हो गए। फिर हम देखते हैं ये टूटे क्यों। ये बताया था वेगनर साहब ने अपने सिद्धांत में, यानी कि थ्योरी दी थी। उन्होंने दो कारण बताए थे। एक, पश्चिम की ओर जो हमारे जो अमेरिका, दोनों अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका, ये पश्चिम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर इनका झुकाव है। तो इन्होंने कहा था कि ये देखो पश्चिम की ओर एक बल लग रहा है, जिसे इन्होंने गुरुत्व बल बताया था, टाइडल फोर्स, गुरुत्व बल, जो कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का बल लगाया था कि इस ओर, पश्चिम दिशा की ओर ये प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये बल लग रहा है। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया था। दूसरे बल के बारे में इन्होंने बताया था भूमध्य सागर, यानी कि केंद्र में जो उत्प्लावन बल है। ठीक है, उत्प्लावन बल के बारे में इन्होंने बताया, जो कि न्यूटन के तीसरे नियम में ये दिया है। इस तरह से इन्होंने बताया था। आगे भी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं और प्रमाण भी दिए थे वेगनर साहब ने। तो एक प्रमाण दिया था जिग्सा फिट का प्रमाण, ये इन्होंने दिया था कि पुनर्संगठन, ये बताते हैं पुनर्संगठन के बारे में। जो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका है, इनकी जो तटरेखाएं हैं वो इस तरह से हैं कि इन्हें अगर जब मिलाया जाए तो ये एक फिट हो जाएंगी एक दूसरे में। साथ ही साथ अफ्रीका के नीचे जो अंटार्कटिका है, ठीक है, मेडागास्कर, इनके लिए जब मिलाया जाए तो ये एक ही हो जाएंगे। इनके कहने का मतलब है कि ये इस तरह से जो टूटा हुआ भाग है, और इस टूटे हुए भाग के लिए पुनः इनकी तटरेखाओं को मिलाया जाए तो दोबारा पेंजिया तैयार हो सकता है। ठीक है, ये था। फिर बाद में इन्होंने एक साक्ष्य दिया था, पर जलवायविक साक्ष्य। इसमें बताया था कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे, इनके कहने का मतलब है भूमध्य रेखा पर क्या है, टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है, और वहां वर्षा अधिक होती है। जहां टेम्परेचर और वर्षा अधिक होगा वहां क्या होगा, वनस्पतियां अधिक होंगी। और वनस्पतियां अधिक होंगी तो जहां वनस्पतियां होती हैं उन्हीं वनस्पतियों से, यानी कि वृक्षों से, वनस्पतियों से, बड़े बड़े वृक्षों से दबकर ही तो भूमि के अंदर दबने के कारण तभी तो कोयला बनता है। ठीक है, कोयला बनता है। लेकिन अब हम देखते हैं मध्य अफ्रीका में, जो जैसे कि हम देखते हैं भूमध्य रेखा पर मध्य अफ्रीका में जो वनस्पतियां
अभी तो ज़्यादा हैं, इस समय की बात है। लेकिन क्या पहले ये मध्य अफ्रीका, ये बताते हैं, ये भूमध्य रेखा का भाग नहीं था, ये कहीं और से आकर भूमध्य रेखा पर आया। अगर भूमध्य रेखा का भाग होता तो यहाँ क्या रहता, यहाँ कोयले अधिक मात्रा में निकलते, लेकिन नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं और का भाग है। और ये बताते हैं भूमध्य रेखा का भाग है वो रूस रहा था, जो कि अब भूमध्य रेखा का भाग रूस नहीं है। ठीक है, क्यों ये कहते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि भूमध्य रेखा से विस्थापन होकर ये रूस ऊपर की ओर उत्तर दिशा में चला गया है। ये कहते हैं पहले भूमध्य रेखा पर ये था, क्योंकि लेकिन कोयला मिलता है, कोयला अधिकांश रूप से कोयला वहां मिलता है। तो इनके कहने का मतलब है कि ये कभी ना कभी पहले भूमध्य रेखा का भाग रहा था, इसीलिए इस पर कोयला मिलता है। ये सिद्धांत में, अपने सिद्धांत में ये साक्ष्य देते हैं। फिर बाद में ये देते हैं जीवाश्म वितरण का सिद्धांत। एक जीव रहता है साइग्नोनेथस जीव, तो वो क्या है, दक्षिणी अमेरिका में भी उसके जीवाश्म मिले थे और अफ्रीका में भी उसके जीवाश्म मिले थे। तो ये कहते हैं कि बीच में अटलांटिक महासागर, इसको पार करके तो एक दूसरे कॉन्टिनेंट में तो ये गए नहीं थे, महाद्वीप में गए नहीं थे। तो ये क्या है, ये द्वीप ही, महाद्वीप ही एक थे, जो कि जब ये टूटे, विखंडित उनका होना शुरू हुआ, तो ये इनके साथ ही विस्थापन हुआ, यानी कि महाद्वीपों के साथ ही विस्थापित हो गए थे ये जीव। ठीक है, तो इनके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक घास के बारे में, जिसे ग्लोसोप्टेरिस घास बोलते हैं। ये कहाँ मिलती है? ये दक्षिणी अमेरिका में मिलती है इस तरह से, और अफ्रीका में, भारत में और ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। जो कि ये कहते हैं पहले ये सब एक ही था और एक जगह ये घास थी। चूंकि ये विस्थापन होने से ये घास अलग अलग महाद्वीपों में विस्थापित हो गई है। ठीक है, साथ ही साथ ये देखते हैं ध्रुवीय परिभ्रमण, एक साक्ष्य देते हैं, यानी कि ध्रुव है वह खिसक रहा है, उसके बारे में बताते हैं। फिर पर्वत निर्माणकारी बल, ये बताते हैं। इनके कहने का मतलब होता है जो सीमा है और एक सियाल है, सीमा नीचे है, सियाल ऊपर, सियाल सीमा पर तैर रही है, और ये कहते हैं बिना किसी प्रतिरोध के तैर रही है। ठीक है, और फिर इनसे अगर पूछा जाता है कि प्रतिरोध के तैर रही है, बिना किसी प्रतिरोध के तैर रही है, फिर पर्वत निर्माणकारी, यानी कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ? तो ये कहते हैं कि जो सियाल है और इसी सीमा है, तो सियाल जो है ऊपर सीमा के, ये सीमा लगा लो, ये सियाल सीमा के ऊपर जब तैर रही है, तो यहाँ घर्षण लगने से यहाँ जो मटेरियल है इसके लिए बलित करता हुआ जाता है, ये सियाल बलित करती हुई जाती है और बलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो उदाहरण के लिए है बलित पर्वत हमारे हिमालय है, ठीक है, तैतीस सागर के मलबे से जो बना है। और उदाहरण के लिए बलित पर्वत रॉकी है, एंटीज है। ठीक है, तब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ खुरापाती क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिर बताइए कि ये जो हमारा अरावली पर्वत है, फिर इसका निर्माण कैसे हुआ? यहाँ तो कोई ऐसा क्षेत्र है ही नहीं जो कि किसी भी महाद्वीप की या महाद्वीप के टूटे हुए टुकड़े का जो तट रेखा क्षेत्र है ही नहीं, तो फिर इसका निर्माण कैसे हुआ? फिर वहाँ ये वैगनर महोदय अटक जाते हैं, पूर्ण रूप से इसके बारे में नहीं बता पाते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि एक जलवायु भूगोलवेत्ता जो वैगनर साहब हैं जर्मन के, इन्होंने दिया है, ये आगे चल के प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण और पूरे भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में मैंने बताया था, ये कई जानकारी के लिए संग्रहित करता है। धन्यवाद।